ओम। आइए बच्चों, आज हम आपको फिर से एक बार बताते हैं कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। सभी बच्चे भिन्न भिन्न स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं और सभी टीचर्स पढ़ाते भी अच्छा है। फिर भी सभी बच्चे पढ़ाई में एक जैसे नहीं होते। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण वे बच्चे स्वयं होते हैं। कारण कि वे मन लगाकर पढ़ते नहीं हैं। उनके अंदर एकाग्रता की कमी है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कारण उनकी जो वाइटल फोर्स है अर्थात जीवनी शक्ति है वह भिन्न भिन्न भागों में बिखरी रहती है। जैसे मान लीजिए मुख्य काम आपका है पढ़ने का, लेकिन आप क्या करते हो मुख्य काम में? या तो बेकार में खेलते रहते हो, या टीवी देखते रहते हो, या आजकल एक नया ट्रेंड आ गया और उसमें हमारी सरकारों का सबसे ज्यादा योगदान है बच्चों को शैतान बनाने में, बच्चों को भविष्य के बेरोजगार बनाने में, बच्चों को जो कुछ अगर गलत मार्ग पे गलती से भी चल गए तो सबसे ज्यादा योगदान सरकार का ही है। कोई भी सरकार हो सकती है। जैसे आपने देखा ही होगा, कोरोना फैला तो क्या हुआ? नेताओं ने तो फैलाया मुख्य रूप से, खुद तो चुनावी रैलियां करते हैं और बच्चों को पढ़ाई से वंचित कर दिया। खुद देखो आप, इतने तो बच्चे भी नहीं होते स्कूलों में जितने उनकी रैलियों में लोग जाते हैं। वे लोग कहाँ से आते हैं? किसी के तो घर के आते होंगे, किसी के तो माता पिता वे होंगे। तो नेताओं को सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने से मतलब है और उसका शिकार हो रहे हैं बेचारे बच्चे। ये 2 पीढ़ियां तो बिल्कुल इतनी बैक फुट पे चली गई हैं क्योंकि 2 साल से ये दिक्कत आ रही है। आपको पता ही होगा, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, उनका सर्वांगीण विकास नहीं होगा तो उन्हें अच्छी जॉब, अच्छी सर्विस, अच्छे रोजगार कैसे प्राप्त होंगे? सोचिए आप। उन्होंने ये मोबाइल चला दिया, बच्चे क्या करते हैं? यूट्यूब देखते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं, फिल्में देखते हैं। ज्यादातर बच्चे, सब नहीं, कुछ बच्चे हैं जो अभी भी पढ़ते हैं। तो सही शिक्षा के अभाव में ये सब हुआ। किसी को किसी की चिंता नहीं है, ये भी ध्यान रखें। कभी सोचते हो भाई नेताओं ने स्कूल बंद करा दिए या ये करा दिया वो करा दिया, चिंता किसी को नहीं है, अपना उल्लू सब सीधा कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा बच्चों आप इस चीज को पहचानो, क्योंकि सबसे ज्यादा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आज के बच्चे कल के नेता। बच्चों से बहुत प्यार करते थे वे। तो बेटा तुम्हारा भविष्य है और तुम्हारे भविष्य को तुम्हारे सिवाय कोई नहीं बना सकता। उसके लिए क्या करें बेटा? कंसंट्रेशन जरूरी है। अपनी वाइटल फोर्स अर्थात जीवनी शक्ति को एकाग्र करें, उसे बिखरने न दें। बिखरती कैसे है? मान लीजिए आपका मुख्य काम है पढ़ाई का और आप मुख्य काम न करके ऐसे ही खेलते रहो या गलियों में बच्चों के साथ घूमते रहो। बहुत सारे बच्चे मैंने खुद देखे हैं, टाइम पास करते हैं। टाइम पास क्या, लाइफ को ही पास कर रहे हैं एक प्रकार से। फिर वे एक अच्छे इंसान कैसे बनेंगे? अपने माता पिता की या अपनी जो जिंदगी है उसको कैसे, जैसे माता पिता की सेवा कैसे करेंगे जब वे बुजुर्ग हो जाएंगे, या अपनी देखभाल कैसे करेंगे, अपने परिवारों को भविष्य में कैसे चलाएंगे? कारण अगर ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी। अच्छी सर्विस नहीं मिली तो क्या होगा? कुछ एक तो अपना रोजगार शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं गोडाउन्स में काम करते हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, कोई रिक्शा चलाता है, कोई पान की दुकान खोल लेता है, या तरह तरह की अपना, भाई जीना है तो पैसा तो कमाना पड़ेगा और जीवन ऐसे ही उनका चला जाता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं अपनी जीवनी शक्ति को
वेस्ट न होने दे। माइंड को कंसंट्रेट करे, पढ़ाई पर सोचे। सभी के पास मन है, सभी के पास बुद्धि है। अगर आज नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? खुद सोचो। आप अपने बारे में सोचो बेटा। मन लगा के पढ़ो, और मन अगर नहीं लगता तो मेरे से सुझाव ले लो, या मैं वीडियो में दिखाता हूं। यहां पे देखो, यहां पे मन को टिकाओ, आंखें बंद करो और भावना करो कि आप यहां देख रहे हो, अंदर ही अंदर, और मन को यहां टिका के श्वास पे ध्यान दो। फिर अपनी श्वास को निहारो कि आपकी श्वास क्या नाभि तक जा रही है। कम से कम 3 सेकंड में नाभि तक श्वास जाए, ऐसे ध्यान दो, और 3 ही सेकंड में यहां पे वापस आए। ठीक है? तो ऐसे क्या होगा, 1 मिनट में 10 श्वास चलेंगे। यानी हम अमूमन 15 से 18 श्वास लेते हैं 1 मिनट में। तो जब श्वास की गति स्लो हो जाएगी तो क्या होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। क्योंकि जितनी तेजी से श्वास लेते हैं, या जितना ऊपर से ही वापस भेज देते हैं, सांस लिया यहाँ से, कुछ बच्चे यहाँ से श्वास लिए वापस भेज देते हैं, कुछ फेफड़े यहाँ तक लेते हैं, श्वास वापस भेज देते हैं। तो डायफ्राम तो नीचे है ना भाई, रिब केज के नीचे है। यहाँ पे ये जो है फिल्टर यहाँ लगे हुए हैं, तो श्वास लेते नहीं ढंग से, तो फिल्टर कैसे होगी ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ली आपने, ऑक्सीजन ली, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी ऊपर बन के? अब फिल्टर ही नहीं हुई तो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड निकली नहीं। खुद सोचो, दिमाग लगाओ। इसीलिए नाभि तक श्वास लें और खाली पेट कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट डेली करें, और मन को यहाँ पे टिकाएं। फिर क्या होगा, धीरे 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 एक ऐसी स्नायु होती है, ज्ञान वाहिनी नाड़ी भी बोलते हैं उसको। यहाँ जब धीरे धीरे श्वास लोगे तो वह बंद पड़ी है यहाँ पे, तो वह खुल जाएगी, ऐसे जाएगी ऊपर की तरफ। देखो जैसे ये निशान गया होगा, उससे क्या होगा, ये ब्रेन आपका विकसित होगा। क्योंकि ब्रेन में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं गई तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स, सब सेल्स, नाभि का, वहां तक ऑक्सीजन सभी तक पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए? हम क्या करते हैं, 10%, 10% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, इतना ही यूज कर पाते हैं मुश्किल से अपने माइंड को। प्रतिदिन की बात बताता हूँ, ये 90% हमारी जो ऊर्जा है वेस्ट हो जाती है। तो ऊर्जा का सदुपयोग कैसे करें? ऊर्जा के सदुपयोग की परिभाषा क्या है? क्योंकि सभी है, सदुपयोग तो सभी को करना है। ये है जैसे हमारी मम्मी होती है, अपने काम नियमित रूप से करती है। आपने देखा होगा समय पर मम्मी नाश्ता तैयार करती है, लंच, डिनर, और भी जो गृह कार्य होते हैं, माता है जो उसे नियमित रूप से करती है। ऐसे ही जो पिता है अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाता है, जो भी उसे कार्य करने हैं। अब तीसरा जो बंदा है वे हम हैं, बच्चे हैं। हम अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभाते। यही समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो हमारी वाइटल फोर्स है उसको वेस्ट करने की क्या है, हम अपनी जो जीवनी शक्ति को वेस्ट करते हैं कि हमारे अंदर है गड़बड़। तो हमें देखना होगा, जैसे हम विद्यार्थी जीवन में हैं तो हमें क्या करना चाहिए भाई, सुबह जल्दी उठो, कम से कम 4 बजे उठ जाओ। अगर 4 बजे नहीं उठ पाते तो 4:30 पे उठ जाओ, या 5 बजे उठ जाओ। अगर आप 5 बजे तक भी नहीं उठ पाते तो लाइफ वेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। कारण है, सबसे ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन 4 से 6 के बीच में ही होती है। उसके बाद कितनी गाड़ियां चलती है दिन में, चलती तो रात में भी, लेकिन दिन में देखो फिर वही धूल के कण, पोल्यूशन फैल जाता है, उसी को हम श्वास के अंदर लेते हैं। तो माइंड उसी से हमारा ठीक से काम नहीं करता है, जो करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं करता है। इसीलिए या तो 4 बजे उठ जाए या 5 बजे, आधा घंटा लगता है आपको फ्रेश वगैरह होने में। यही उठे, थोड़ा ल्यूक वार्म यानी गुनगुना पानी पिए, कुछ स्टेप्स चले, उसके बाद फ्रेश होके अपने हैंड वॉश वगैरह जो भी करते हैं नियमित दिनचर्या आपकी, आधा घंटा लगेगा इसमें। उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स को उठाएं। सुबह सुबह आप, अगर आपके पास इतिहास है तो इतिहास पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ब्रेन पे जबरदस्त प्रभाव होता है, छप जाता है बिल्कुल माइंड में। बच्चे कहते हैं इतिहास हमें अच्छा नहीं लगता, या पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। जिनके पास दूसरे सब्जेक्ट्स है वे दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं।
जैसे इंग्लिश है, बगैर इंग्लिश क्या है, खाली पास होने से काम थोड़ी चलता है बेटा। हाई लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए, कम से कम 10,000 वर्ब्स, यानी लगभग 10,000 से तात्पर्य वी फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी एसआईएस टोटल मिला के लगभग 1,00,000 वर्ड याद होने चाहिए, जब जाके आप इंग्लिश में एक अच्छी महारत हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है बेटा। कारण जो भी टेस्ट होते हैं आजकल तो एमसीक्यू टाइप होते हैं, आपको पता है जॉब के लिए, जरा सी चूक 0 देती है। इसीलिए 200 नंबर का एग्जाम होता है तो 110 120 भी नहीं आ पाते हैं बच्चों के, कारण उन्होंने ढंग से अध्ययन नहीं किया सब्जेक्ट्स का। अगर क्लास वाइज भी ठीक से पढ़ लिया जाए तो आप खुद देखेंगे सहज में ही आपकी अच्छी सर्विस लग जाती है। ऐसे बहुत हैं जो नियमित पढ़ते रहे, लेकिन आप खुद देखिए, ये नहीं कि दूसरा बच्चा गलियों में खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है तो आप भी जाके वहाँ पे खेलने लगो या देखने लगो। आप ये देखिए कि टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बीवेयर अबाउट इट, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। और जब सांप निकल गया तो लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपने समय को पहचाने। कई बार हम कह देते हैं समय बड़ा कीमती है, कीमत को पहचान लिया होता तो ढंग से पढ़ते। तो समय को पहचाने, अपने जीवन के महत्व को पहचाने और आज से ही दृढ़ निश्चय करें कि कम से कम 12 घंटे, जब तक आप स्टूडेंट जीवन में हो, विद्यार्थी जीवन में हो, चाहे पीएचडी तक का सारा बोल दिया मैंने इसमें, 12 घंटे आप अवश्य पढ़े प्रतिदिन। शेष 12 घंटे जो बच गए उसमें आपका सोने का हो गया, खाने का, उसमें जो भी आप अलग तरह का कोई काम करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन 12 घंटे पढ़ाई में देने जरूरी हैं। अगर आपने ऐसा किया तो आपको मनचाही जॉब सर्विस जो भी है प्राप्त होगी। आईएएस आईपीएस जो बनते हैं 12 घंटे पढ़ते हैं, कम से कम 12 घंटे तो आपको पढ़ना ही होगा, ये ध्यान रखें। उसे आप बांट सकते हैं कि कैसे कैसे पढ़ेंगे। उसमें से स्कूल खुल जाएंगे तो स्कूल के भी शामिल है उसी के अंदर, मतलब कभी ये सोचो कि ऐसा कैसे होगा, स्कूल समेत। अब स्कूल नहीं खुला तो घर पे पढ़ो और सेल्फ स्टडी की आदत डालें। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कर सकते हो, आलस्य का त्याग करो। आलस्य का त्याग एकदम ऐसे करते जैसे मान लो नींद खुल गई आपकी, एकदम उठ जाओ बिस्तर से, क्योंकि आप जगे हुए लेटे रहते हो। समस्या ये है, अब कौन जाएगा घर पे। और ऐसे मम्मी पापा कहते नहीं है, वे सोचते चलो बच्चा है कोई बात नहीं। इसलिए समझो, अपने आप को समझो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी। इसीलिए ज्यादा गहराई में न जाते हुए इतना ही चाहूंगा, अपने मूल्यवान जीवन को व्यर्थ न जाने दें। आज से ही प्रण लें कि हम खूब पढ़ेंगे और फालतू की चीजों में अपनी जीवनी शक्ति को व्यर्थ में या बर्बाद नहीं करेंगे। धन्यवाद।